जय हिंद साथियों, नमस्कार जी, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आप सभी का पार्ट 1, पार्ट 2, चैप्टर 3 का हो गया था, है ना? तो आज हम लोग चलेंगे पार्ट 3 पे चलेंगे। चलिए आइए ज़्यादा हम लोग दोस्तों मतलब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आते हैं अपना क्वेश्चन पे आते हैं। तो कल का क्लास में क्या हुआ था, पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था और आज जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि आपका 3.2 आज खत्म होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है? निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में कौन-कौन से युग्म संगत है और असंगत? बताना है कौन संगत है, कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है जी? पहले जांच कर लेना है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है और यदि असंगत है तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है ना? तो पहले क्या करना पड़ेगा जी? पहले हमें जाँच करना पड़ेगा कि यह समीकरण युग्म जो दिया गया है वह संगत है या नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा आपका है 2x प्लस 2y बराबर 10। ऐसा करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10, ध्यान देंगे 2 पंचे 10, यहाँ से कट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 5। समीकरण इसे 2 बोलेंगे। अब क्या करना है? जांच कर लेना है यह संगत है या फिर असंगत। चलिए अनुपातों A1/A2, ध्यान देंगे A1/A2। तो देखेंगे A1 यहाँ कुछ नहीं तो गुणा के रूप में 1 रहता है और यहाँ पर भी तो कुछ नहीं तो गुणा के रूप में 1 रहता है। तो आपका हो जाएगा 1/1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। B1/B2, तो B1 यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुणा के रूप में 1 रहता है और यहाँ पर भी क्या रहेगा? 1 रहेगा, है ना? जब कुछ ना रहे तो गुणा के रूप में क्या रहता है? 1 रहता है। तो हो जाएगा 1/1 बराबर 1। C1/C2, C1 ध्यान देंगे, C1 क्या है? आपका 5 है, C2 भी 5 है। तो 5/5 एक बार में यह विभाजित हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो क्या देख रहे हैं जी? A1/A2 1 है, B1/B2 1 है और C1/C2 भी क्या है? 1 है। अर्थात तीनों अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। देखिए तो ध्यान से, 1 बराबर 1 बराबर 1, इसका मतलब यह हुआ कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों अनुपात क्या है बाबू? बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर होता है तो समीकरण आपका क्या होता है मालूम है ना? संगत होता है। तो क्या बोलेंगे? इसलिए दिए गए समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। और प्यारे बच्चों, यदि संगत है, जो संगत है तो उसे क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो क्या कह रहा था कि कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है? यदि संगत है, यदि संगत आ जाएगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। ये तो हमारा संगत आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ये आपको क्या सिखाए थे? खाली यहाँ क्या लिखना है? ग्राफीय विधि लिखना है। ग्राफीय विधि। तो समीकरण 1 से एक क्या है? एक आपका है x प्लस वाई बराबर 5। एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा y। तो इसके लिए क्या करते? एक मान सारणी निकाल लेते हैं। मान सारणी। चलिए चलिए y का मान लेते हैं हम 2। जब y का मान यहाँ धरेंगे 2 तो 5 में घटेगा 2 तो बचेगा 3, x का मान 3 हो जाएगा। यदि हम y का मान लेते हैं 3 तो 3 धरेंगे, y का मान 3 तो 5 में घटेगा 3 तो बचेगा 2। तो पहला समीकरण हमारा हो गया कंप्लीट। अब आइए समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण
2 से। तो क्या था आपका x प्लस वाई बराबर 5, सेम समीकरण था। x प्लस वाई बराबर 5, तो इसलिए y बराबर 5 माइनस एक्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। आप x भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम x लिए हैं तो यहाँ पे y ले लेंगे, y निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मान सारणी बना लेना है। चलिए मान सारणी, एक्स ई वाई। ध्यान दीजिएगा, x का मान हम ले लेते हैं 2, 2 लेंगे x का मान, यहाँ पे धरेंगे 2 तो 5 में घटेगा 2 तो बचेगा कितना, 3। अब x का मान हम 4 ले लेते हैं, यहाँ धरेंगे 4। देखिए ध्यान से, यहाँ धरेंगे 4, 4 में घटेगा 5 तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका मान सारणी हो गया तैयार। तो क्या करना है आपको, यहाँ से ग्राफ खींच लेना है, क्योंकि मेरे पास अभी प्यारे बच्चों ग्राफ खींचने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ग्राफ कॉपी नहीं है। तो इतना तक कर दिए हैं, आपको क्या करना है, केवल ग्राफ खींच लेना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। इसको भी पहले जांच कर लेना है कि संगत है या फिर नहीं। तो x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 1 हो गया। 3x माइनस 3y बराबर 16 समीकरण 2। चलिए जांच कर लेते हैं संगत है या नहीं है। अनुपातों a1 बटे a2। तो a1 देखिए यहाँ पर यह कुछ नहीं तो क्या गुना के रूप में 1 रहता है, यहाँ पे 3 है तो 1 बटे 3। b1 बटे b2, ध्यान देंगे b1 का मान क्या यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना के रूप में 1 रहता है, माइनस है तो हो जाएगा -1 और आपका हो जाए यहाँ पे -3। खत्म हो गया तो कितना आ गया, 1 बटे 3। अब c1 बटे c2। c1 देखिए 8 है, ये आपका 16 है, 8 बटे हो जाएगा 16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो प्यारे बच्चों क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 है। देख रहे हैं ना, आपका पहला अनुपात क्या है, बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, यहाँ पे काट दीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ आपका a1 बटे a2 बराबर हो गया बाबू b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 का जो वैल्यू है यह बराबर नहीं है। यानी कि आपका ई दोनों बराबर है, ई बराबर नहीं है। जब इस रूप में रहता है ना तो समीकरण क्या होता है, असंगत होता है। क्या बोलेंगे, इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है। मेरे भाई जब असंगत हो जाएगा तो आगे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, जो संगत रहेगा उसी का हल जो है ना ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। और जो असंगत हो जाएगा ना एकदम आराम से यहीं पे आंसर लिख के छोड़ दीजिएगा और कुछ नहीं करना। सवाल नंबर 3 आते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 2x y - 6 अब बराबर क्या है, 0 है, इसको बोले इक्वेशन फर्स्ट। एंड 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। चाहे तो यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ये तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अनुपातों a1 बट्टे a2, a1 आपका 2, a2 4, 2 बट्टे हो जाएगा 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1 बटे b2। तो b1 क्या है यहाँ पे, वही बात हो गया ना, y है तो यहाँ गुना रूप में क्या है, 1 रहता है, 1 यहाँ पे -2 है, 1 बटे -2। क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, यह बराबर नहीं है। यानी कि 1/2 बराबर नहीं है -1/2, ये ना हुआ। इसका मतलब हुआ क्या, क्योंकि a1 बटे a2 इक्वल टू नोट हो गया b1 बटे b2। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, यदि आपका समीकरण A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 में रहेगा, तो भी आपका क्या होता है, संगत ही होता है। और यदि आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस रूप में भी रहेगा, तो फिर भी क्या होता है, संगत ही होता है। लेकिन यदि आपका इस रूप में आ जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, जब ऐसा रहेगा तब आपका क्या होता है, असंगत। यानी कि अ, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपका संगत होता है। ठीक है ना? आपका चाहे इस रूप में आ जाए सिमरन युग्म या इस रूप में आ जाए, तो भी आपका क्या होगा, संगत होगा। लेकिन इस रूप में आ जाएगा, देखिए इस रूप में आ जाएगा तो आपका संगत नहीं होगा, नहीं असंगत हो जाएगा। ठीक है ना? आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका इस रूप में आया है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। चलिए, यदि संगत है तो क्या करना है, इसे ग्राफे विधि से हल करना है। ना सवाल था, पहले जांच करना है संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब आते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, तो समीकरण एक से लेते हैं। समीकरण एक, एक में क्या है, 2x+y-6, 2x+y-6 बराबर क्या है, 0। तो ध्यान देंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आपका 6 माइनस में है इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में, और यह 2x प्लस में है आ जाएगा आपका माइनस। तो इस तरह से आपका y का मान क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसके लिए मान सारणी निकाल लेंगे। मान सारणी हम क्या करेंगे, मान सारणी तक निकाल देंगे सभी क्वेश्चन का, है ना। आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा, इतना थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे जो है ना x का मान लिया जाए। यदि हम x का मान 2 ले लें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ धरेंगे x का मान कितना, 2। तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, अच्छों में घटेगा 4 तो कितना बचेगा, 2। अगर मान लिया जाए कि x का मान ले लें 3, क्या लें, 3। ऐसा मान लेना सोच के ताकि जो है ना वो थोड़ा 5 से कम ही आ जाए, कटने उठने पर, मतलब घट घट उठ के थोड़ा कम ही आ जाए, ताकि ग्राफ कॉपी पर अंकित करने के लिए थोड़ा हमें सुविधा मिल जाए। तो क्या करते हैं, x का मान लेते हैं 3। तो x का मान 3, यहाँ पे गुना है, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, अच्छों में घटेगा ई 6, कितना बचेगा, 0। चलिए, पहला जो है ना हमारा समीकरण जो कंप्लीट हो गया। अब आते दूसरा में। दूसरा क्या था, चलिए क्या बोलेंगे, समीकरण 2। ध्यान देंगे, 2 से, 2 में क्या है, 2 में है 4x-2y-4 बराबर 0। 4x-2y-4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 आ रहा है कॉमन, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2 कॉमन हो गया तो y 2 दूनी 4 बराबर 0। तो 2x-y-2 बराबर क्या हो गया, 0। यह आपका गुणास हो जाएगा भाग में, और 0/2 आपका होगा तो बराबर क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। इतना तो समझदार है ही। तो चलिए, तो 2x-2 है, ऐसा करते हैं y को इधर भेज देते हैं, माइनस से हो जाएगा प्लस में। तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर कितना आ गया, 2x-2, ये आपका y का मान आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक मान सारणी निकाल, x और y। चलिए, यहाँ पे x है तो x का मान मानेंगे। x का मान हम लेते हैं 1, ध्यान दीजिएगा 1, यहाँ पे धरेंगे 1, तो 1 गुना 2 हो जाएगा 2, और 2 में घटेगा ई 2, तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। यदि हम x का मान ले लें 2, ध्यान दीजिएगा 2, तो 2 यहाँ x का मान 2 होगा, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 में घटेगा 2, तो फिर भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। आए समझ में? तो क्या करना है, पहले तो आपको जांच कर लेना है कि वह संगत है या असंगत है। जो संगत है उसको ही ग्राफीय विधि से आगे बढ़ाना है, जो असंगत रहेगा उसको वहीं पे छोड़ देना है। यह क्या था, संगत आ गया था, इसे हम लोग ग्राफीय विधि से आगे बढ़ा दिए, मतलब हल कर दिए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2x-2y-2 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। 4x-4y-5 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। चलिए जांच कर लेते हैं अनुपात में। अनुपातों A1/A2
A1 बटे A2, तो A1 का मान क्या है 2 है, A2 का मान 4 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। B1 बटे B2 बराबर -2 बटे -4 है। माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका 1 बटे 2 हो जाएगा। चलिए C1 बटे C2 बराबर C1 देखिए -2 है, ये भी -5 है, हो जाएगा -2 बटे -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बटे 5 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है ना 1 बटे 2 है, 1 बटे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 बटे क्या है 5 है। यानी कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन C वाला बराबर नहीं है। C1 बटे C2 बराबर नहीं। जब इस रूप में रहता है तो क्या होता है समीकरण युग्म असंगत होता है। क्या लिखना है? इसलिए समीकरण युग्म असंगत असंगत है। और मेरे भाई असंगत होता है तो क्या करते हैं? यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे हल नहीं करना, क्योंकि सवाल में पूछा गया है, बोल दिया गया है जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से आगे हल करना है, और जो असंगत है उसके लिए कोई कुछ नहीं करना है, उसको यहीं पे छोड़ देना। चलिए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ध्यान देंगे 5 नंबर क्या है कि एक आयताकार बाग, बाग का मतलब बगीचा होता है, यहाँ पे कि आम का पेड़, लीची का पेड़ लगाया जाता है, वो बगीचा का। तो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी भी माई जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपका एक आयताकार बाग है। कैसा बाग है? एक आयताकार बाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका लंबाई होता है, यह आपका चौड़ाई होता है ना, यह लंबाई यह चौड़ाई। यदि मान लीजिए कि लंबाई आपका x है तो चौड़ाई कितना मान लेंगे? y मान लेंगे। और देखिए आयत का जो परिमाप होता है, ध्यान देंगे, आयत का परिमाप इसका होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? अर्ध परिमाप। यदि हमें निकालना हो अर्ध परिमाप, मतलब आधा करना है, जो परिमाप का दिया गया है उसको आधा कर देना है। तो यदि हम निकालें अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो क्या करेंगे? जो परिमाप दिया गया है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, एल फोर लंबाई, बी फोर चौड़ाई, 2 से भागा लगा देना है, 2 2 खत्म हो गया, तो एल प्लस बी, यानी कि आयत का जो अर्ध परिमाप हो जाएगा वो लंबाई प्लस चौड़ाई ही। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। हाँ, तो मान लेते हैं कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई जो है मैंने मान लिया कि x मीटर, कितना है जी? x मीटर है, तथा चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई मैंने मान लिया कि y मीटर। तो आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है, चौड़ाई कितना है? y मीटर है। तो प्रश्न से दिया गया है, प्रश्न से क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब हुआ लंबाई और चौड़ाई में 4 मीटर का अंतर है। तो क्या करें? अंतर का मतलब माइनस होता है ना। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब हुआ कि लंबाई माइनस चौड़ाई। देखिए एक्स हमारा क्या लंबाई है, वाई हमारा क्या चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितना का है? 4 मीटर का। इसको बोल देंगे समीकरण ए। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से क्या कहता है कि का अर्ध परिमाप, मतलब आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। ध्यान देंगे, अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। और आयत का जो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई एक्स है, चौड़ाई वाई, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 36। समीकरण क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी विधि के बारे में नहीं बोला गया आप फलना विधि से बनाइए, चिल्ला विधि से बनाइए, है ना।
आपको जो विधि आता है आप बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 तथा 2 से। आप प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x - y बराबर 4 समीकरण 1 है और x + y 36 है। x + y बराबर 36 समीकरण हो जाएगा 2। अब देखेंगे ध्यान से, जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या देखते हैं कि प्लस में y है माइनस y है, तो घट गया। तो x जोड़ x आपका हो जाएगा 2x और 36 और 4 हो जाएगा 40। 2 से काट दीजिए, 20 दूनी 40, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। x का मतलब क्या हुआ? लंबाई। नहीं, लंबाई कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब यही मान जो है ना समीकरण 1 या 2 किसी में धर देंगे, हमारा y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने, ध्यान देंगे x हमारा क्या है? एक क्या है? एक हमारा है x - y बराबर क्या है? 4। और कीजिएगा x का मान कितना? 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस y बराबर क्या है? 4। तो 20, 4 को इधर लेंगे, 4 को इधर लाइए, प्लस से हो जाएगा माइनस में, ये जो y माइनस में है ना इसको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा प्लस। तो इसलिए y का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 मीटर मतलब 16 4 हो जाएगा 20। 20 में घटेगा 4 तो 16 होगा। तो आपका क्या हो गया? लिखना है क्या? अतः आयताकार बाघ की बीमाएं, बीमा का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई, मतलब भुजा उसका होता है। अतः आयताकार बाघ की बीमाएं कितना आ गया? 20 मीटर तथा 16 मीटर है। या आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अतः आयताकार बाघ की लंबाई 20 मीटर तथा आयताकार बाघ की चौड़ाई 16 मीटर। आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं या आप एक ही बार में इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल क्या है? गौर कीजिएगा 6 नंबर। एक रेखीय समीकरण युग्म, एक रेखीय समीकरण युग्म इतना दी गई है, यानी कि आपका एक समीकरण जो है ना आपका दिया गया है। 2 चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नीचे दिया गया है। यानी कि हमें एक समीकरण दिया गया है, दूसरा ऐसा लिखना है अपने दिमाग से, एकदम सोच विचार के ऐसा लिखना है। इसका देखिए इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ऐसा मत सोचेगा कि किताब से आंसर नहीं मिला, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको बस यह शर्त पूरा करना है। दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है ताकि दोनों से जो है ना अनुपात निकालेंगे तो आपका क्या क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। देखिए ध्यान से, क्या पूछा है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का जो शर्त होता है वो आपका होता है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। यह क्या होता है? प्रतिच्छेदी का क्या होता है? शर्त होता है। यदि इस रूप में हम समीकरणों को बैठा लेते हैं, इस रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि A और B वाला मान बराबर नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे? दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण पहला तो दिया गया है ना, यहाँ पे 2x है तो हम मान लेते हैं कितना? 4x। यहाँ पे कितना है? प्लस है तो प्लस ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एक y सिर्फ ले लेते हैं। आगे देखिए 2/4 1/3 बराबर तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या है? माइनस है तो हम प्लस ले लेते हैं। 8 है तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको जांच कर लीजिए। यहाँ देखिए, इसको जांच कर लेते हैं। तो देखिए A1/A2, A1 कितना आपका? देखिए यहाँ पे 2 है, A2 4 है, हो जाएगा 1/2। B1/B2, तो B1 कितना मेरे भाई? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है? 1 है। 3/1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो देख रहे हैं ना, A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2 आ गया ना इस रूप में। तो क्या करना है? हमारा आंसर ई वाला हो गया, आंसर ई वाला हो गया, ठीक है ना? तो एक समीकरण तो आपका दिया गया था, दूसरा समीकरण इस प्रकार से लिखना है, ऐसा समीकरण लिखना है ताकि जब इनको हल करेंगे तो क्या होना चाहिए?
प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। तब मैंने यहाँ पे जब जांच किया, इसको हल किया, यहाँ पे आ गया ना, ये प्रतिच्छेदी हो गया। इसी प्रकार से ना क्या करना है आपको बनाना। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे हम लिख लीजिए वही हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे 100 200 कुछ भी लिख सकते हैं। बस ऐसा लिखना है कि वो प्रतिच्छेदी होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा रेखा लिखना है, ऐसा दूसरा समीकरण लिखना है ताकि दोनों को हल करने पर समांतर रेखाएं हो। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर समांतर रेखा, समांतर रेखा का शर्त क्या होता है? इसका होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2। यह किसका होता है? समांतर का यह शर्त होता है, समांतर का सूत्र होता है। ठीक है ना। पहला चलिए समीकरण क्या दिया गया था? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यह पहला था। हमें दूसरा लिखना पड़ेगा। दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है ताकि इस रूप में आना चाहिए, मतलब समांतर रेखा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है, 2 दूनी लिखेंगे 4, 3 है तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 लिखते हैं, डबल करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 8 है तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं। फिर इसको जांच कर लीजिए। A1/A2, तो A1 का मान 2, A2 अब 4 हो गया, 2/4 हो जाएगा, 1/2 B1/B2 तो आपका हो जाएगा 3/, यहाँ पे 3 दूनी 6 कर देते हैं, 6 3/, हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है। और C1/C2 इसका 8 है, इसका 9 है। तो आप देख रहे हैं ना क्या हो गया, यहाँ पे A1/A2 हो गया बराबर B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2, है ना। तो यह क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो क्या करना था कि समांतर का पहले शर्त आपको जो है ना याद होना चाहिए। दूसरी बात क्या, इसके अकॉर्डिंग ही ऐसा लिखना है ताकि जो है ना वो समांतर रेखा पे होना चाहिए, समांतर समीकरण में आना चाहिए। ठीक है ना। यह आपका दिया गया था, यह अपने मन से लिखना है। यहाँ पे 6 है। यह समीकरण जो है ना कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो हम लिखे वही होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, बस याद होना चाहिए कि मतलब ख्याल रहना चाहिए कि ऐसा लिखना है ताकि दोनों को सोल्व करने पर क्या होना चाहिए? समांतर रेखा के शर्त पे आना चाहिए। अगला क्या है? संपाती होना चाहिए। संपाती, संपाती का शर्त क्या होता है? इसका होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों अनुपात जो है वो बराबर होता है, तभी वो संपाती होता है। चलिए पहला समीकरण दिया गया, पहला समीकरण क्या था जी? ये ना था 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, पहला दिया गया। अब दूसरा जो है ना अपने दिमाग से लिखना है। दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है ताकि दोनों को सॉल्व करने पर अनुपात होना चाहिए बिल्कुल बराबर, मतलब वह संपाती होना चाहिए। ठीक है ना। 4 डबल डबल कर दीजिए ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 दूनी 16। चलिए जांच कर लेते हैं इसका। A1/A2 2/4 यानी कि हो जाएगा 1/2, B1/B2 आपका हो जाएगा 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, C1/C2 बराबर क्या हो गया? यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -16 है, 8 दूनी हो जाएगा 16, यानी 1/, हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों अनुपात क्या है? बराबर। अर्थात यह क्या है? संपाती हो जाएगा। तो क्या करना है? ध्यान रखना है कि यह समीकरण जो है यही आपका आंसर होगा। ये जो है ना यही आपका आंसर हुआ। बस ऐसा लिखना है समीकरण ताकि दोनों को सॉल्व करने पर वह किस में आ जाए? समांतर संपाती में आ जाए, संपाती हो जाए। दोनों समीकरण जो है ना क्या हो जाए? संपाती हो जाए। बस यह जो है ना अपने दिमाग से आपको लिखना है। ज़्यादा भारी तो है ना, सिंपल। चलिए जी, सवाल नंबर आते हैं 7। समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए। ठीक है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो अभी फिलहाल में हम क्या करते हैं, इसका जो है ना मान सारे निकाल देते हैं, है ना। संडे को क्या करेंगे, इस सवाल को हम क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी पे भी आपको बना के दिखा देंगे।
ठीक है ना? यदि आप लोग से ग्राफ बन जाता है तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मान सारणी तक आपको निकाल देंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। चलिए, समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, 1 में क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, ये माइनस में है, आ जाएगा प्लस में। ये प्लस में है, आ जाएगा माइनस। इसके लिए एक मान सार, x हो गया और y हो गया। चलिए, y का मान हम लेते हैं 2, यहाँ धरेंगे 2, धरेंगे 2 में घटेगा 1 तो बचेगा 1, और y का मान ले लेते हैं 3, यहाँ धरेंगे 3, 3 में घटेगा 1 तो होगा 2। पहला हो गया। अब आते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण 2, 2 में क्या है? 2 में है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यह आपका समीकरण देखिए 2 हो गया। ठीक है, 2y बराबर, गौर कीजिएगा, ये माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस। ये 3x प्लस में है, आ जाएगा माइनस। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 3x बट्टे आपका हो जाएगा 2। अब क्या करना है? x का मान ऐसा लेना है ताकि घटाने, गुना करके घटाने पर 2 से भाग पूरा पूरा लगना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि जो यहाँ मान आएगा ना एक्स वाई का, वो दशमलव में ना आए। ऐसे आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव में नहीं आएगा ना, तो क्या होगा कि आपको ग्राफ कॉपी पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दशमलव में आ जाता है तो थोड़ा सा परेशानी होगा आपको ग्राफ कॉपी में पॉइंट लिखने में। ठीक है ना? तो ऐसे तो आप पॉइंट में भी आप बना सकते हैं। चलिए, एक्स का मान हम लेते हैं 2, यहाँ धरेंगे 2, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। अब 12 में घटेगा 6, हो जाएगा 6, 2 से भगा देंगे 2 तिया 6। ये समझ में आया? यहाँ देखिए, y बराबर 12 माइनस 3 गुना x का मान कितना लिए? 2। तो 2, अब बट्टे क्या है? 2 है। तो 12 माइनस 2 तिया 6 बट्टे 6, 12 में घटेगा 6 बटेगा 6, 6 2 तिया हो जाएगा 6। तो आ गया ना 3। अब चलिए क्या करते हैं, x का मान फिर ऐसा लिखना है ताकि ताकि कट जाए घटाने पर। तो ऐसा करते हैं, x का मान लेते हैं 0। चलिए, 0 यहाँ धरेंगे, 0 गुना 3 तो हो गया 0, 12 बचा, 2 छौके 12 हो जाएगा। यानी कि देखिए, y बराबर क्या होगा? 12 माइनस 3 गुना x का मान क्या? 0। तो 0, अब बट्टे क्या है? 2। तो 12 माइनस 0 हो जाएगा गुना करने पर 2। तो 12 बट्टे 2, 2 छौके 12 आ गया ना? तो यहाँ से प्यारे बच्चों, आपका जो है ना, मैंने क्या किया, ग्राफ तक हम क्लियर कर दिए, मतलब मान सारणी तक क्लियर कर दिए हैं। अब क्या करना है आगे? आपको यह जो है ना, इसके लिए ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ खींच लेना है। और क्या करना है, जब ग्राफ खींचेगा इस तरह से रहेगा ना, जब ऐसे ग्राफ खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा तो आपको यहाँ इस तरह का त्रिभुज बनेगा। इसको ए बी सी नाम दीजिएगा। यहाँ से आप लंब निकाल लीजिएगा, यहाँ से आधार निकाल लीजिएगा। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बैठा दीजिएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा त्रिभुज। ठीक है, चलिए, तो आज जो है ना हमारा 3.2 पूरा तरह से खत्म हो गया। कल चलेंगे हम लोग 3.3 में चलेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगता है। और ऐसे भी आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप सभी ने बहुत सपोर्ट कर रहा है मेरा, है ना? बहुत प्यार दे रहे हैं। तो इस यही प्यार सपोर्ट आगे तक बने रहना चाहिए। बाकी बात क्या बोलेंगे, कल मिलेंगे। जय हिंद जी, ऑल द बेस्ट।